बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनर ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो उसने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने गणेश की ही पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। अब सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे देना। जय श्री गणेश जी। गणेश जी की कथा के साथ साथ चलिए आइए गणेश जी के चूहे की कहानी भी सुन लेते हैं कि वो उनकी सवारी कैसे बने। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक आधा भगवान और एक आधा राक्षस प्रवृत्ति वाला नर था क्रौंच। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलवाया। इस सभा में क्रौंच भी शामिल हुआ। यहाँ गलती से क्रौंच का पैर एक मुनि के पैरों पर रख गया। इस बात से क्रोधित होकर मुनि ने क्रौंच को चूहे बनने का श्राप दे दिया। क्रौंच ने मुनि से क्षमा मांगी, लेकिन वह अपना श्राप वापस नहीं ले पाए।
लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र गणेश की सवारी बनेंगे। क्रौंच कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक विशाल चूहा था जो मिनटों में पहाड़ों को कुतर डालता था। इसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी वह बहुत परेशान किया करता था। इसी तरह एक दिन महर्षि पराशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली। महर्षि पराशर भगवान गणेश का ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो पाए। इस समस्या के समाधान के लिए वो भगवान गणेश के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक पाश फेंका। इस पाश ने चूहे का पाताल लोक तक पीछा किया और पकड़कर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी ने चूहे से इस तबाही की वजह जाननी चाही, लेकिन गुस्से से भरे उस चूहे ने कोई जवाब ना दिया। इसलिए गणेश जी ने आगे चूहे से बोला कि अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए जो चाहे मुझसे मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान ना करो। इस पर घमंडी चूहे ने गणेश जी से कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देख गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उनकी सवारी बने। चूहे ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे, वो उनकी भारी भरकम देह से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम ना आगे बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसमें गणेश जी से बोला, गणपति बप्पा मुझे माफ़ कर दो, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस माफ़ी को स्वीकार करके गणेश जी ने अपना भार कम किया। इस तरह वह गणेश जी की सवारी बना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।